अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। पिछले वीडियो में भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 और पार्ट 1 भी किया था। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला का बेसिक कंसेप्ट भी बताया है और हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 भी किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इतने आसान अंदाज में सिखाऊं कि फिर आपको किसी अकेडमी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि ऐसे स्टूडेंट जो अकेडमी नहीं जा सकते या जिन्हें अकेडमी जाने की परमिशन नहीं होती, उन्हें मैं इतने आसान अंदाज में सिखाऊं कि फिर उन्हें किसी अकेडमी की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आपने करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में है, x = -b + -b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये ए बी और सी जो है ये हमारे पास है, ये कांस्टेंट है। एक्स के साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो हमारे पास ए होता है और एक्स के साथ जो कांस्टेंट होता है उसे हम बी कहते हैं और ये ऐसे ओनली सिर्फ कांस्टेंट जो होते हैं उसे हम सी कहते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ हम सिंपली निकालते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन होती है उसे और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों का आपस में कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसमें पुट करते हैं और फिर ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, तो चलें सीखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल की एक वेरिएबल ऐसे ज़रूर होता है कि जिसकी पावर हमारे पास 2 हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा है कि जिसकी पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, +0 = 0। इससे कुछ फ़र्क तो इस पर नहीं पड़ता। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और ये a जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो देख लें, फिर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये a 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। तो अब हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएंगी। देखें, ये x² जो है ये x² के बराबर होगा। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम है, इसलिए कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इनको हम कंपेयर करेंगे। तो ये x² जब x² के बराबर है तो a जो है यहाँ से हमारे पास 4 के बराबर होगा। फिर ये प्लस जो है ये प्लस के बराबर है, x जो है वो x के बराबर है, तो यहाँ से ये b की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आएगी। x के बराबर प्लस के बराबर और b जो है वो 3 के बराबर है। फिर प्लस के बराबर और c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 आती है। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल सके कि c की वैल्यू है। अगर यहाँ पर c की वैल्यू नहीं होगी तो हम सिंपली उसके साथ ये डायरेक्ट लिख देंगे कि c की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। तो अब ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब इसे हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे और बस फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस फार्मूले वाला है, प्लस माइनस अपनी जगह पर है। फिर इस b की जगह पर 3 लगाया है और स्क्वायर भी अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, 4b अपनी जगह पर और a की वैल्यू जो है वो 4 है, वो यहाँ पर मैंने लिखी है। फिर उसके बाद c की वैल्यू जो है वो 0 है, वो भी यहाँ पर मैंने लिखी है। फिर जैसे कि आपको पता है कि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 0 के साथ हम जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 0 ही आता है। तो ये सारी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी और 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 होता है। फिर 9 - 0 हमारे पास वही 9 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है और ये -3 + -3 अपनी जगह पर, ये 3 जो है ये यहाँ पर जो 9 है उसका स्क्वायर रूट, उससे हमारे पास 3 आता है। फिर अब ये हमारे पास दो वैल्यू x की आ गई।
सोल्यूशन हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और सोल्यूशन का मतलब है कि अननोन वेरिएबल जो है उनकी वैल्यूज़ मालूम करना। तो हमारे पास यहाँ पर अननोन वेरिएबल x है। अभी हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई हैं। एक x इज इक्वल टू -3 प्लस 3 है, और एक -3 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारे पास दो वैल्यू हैं। इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। तो ये दोनों तो क्या, +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारे पास 0 हो जाएगा। ऊपर 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 8 या 0 डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाई बाय 0 के साथ हम जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं या अगर डिवाइड करते हैं हमारे पास 0 ही आता है। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और दूसरी माइनस इंटू माइनस, जैसे कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो इन दोनों माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। और याद रहे कि ये हम लोग इन दोनों में जो साइन लगाते हैं वो हम ग्रेटर हिस्से का साइन लगाते हैं। ये जो साइन की मल्टीप्लिकेशन है ये हम इसलिए करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अभी सवाल इन दोनों को आपस में हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए देखते हैं। और ये साइन जो है इसका डिसीजन हम यहाँ पर हमारे पास जब दो नंबर होते हैं वो ग्रेटर नंबर जो होता है उसकी उसका साइन जो है हमें वो बताता है कि यहाँ पर कौन सा साइन लगाना है। यहाँ पर अगर जैसे कि अगर यहाँ -3 और +5 होता ना, तो ये हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, हमारे पास माइनस होता है तो इसको करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो 3 से जब 5 जाएगा तो हमारे पास 5 से जब 3 जाएगा तो हमारे पास 2 आता है। अब साइन हम कौन सा वाला लगाएंगे, ग्रेटर नंबर जो होगा उसका साइन हम लगाते हैं। प्लस जो है 5 जो है वो हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो इसका साइन हम लगाएंगे, यानी कि प्लस लगाएंगे। प्लस आमतौर पर हम नहीं लगाते। अगर यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस, इसलिए कि ग्रेटर हिस्से का हम यहाँ पर साइन लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक x की 0 वैल्यू है और एक x की वैल्यू -3/4 है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कैसे पता चला कि इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स, वेरिएबल्स की पावर जो हैं वो ऐड होती हैं, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर एक भी वेरिएबल ऐसा होगा कि जिसकी पावर हमारे पास स्क्वायर होगी, 2 होगी, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3x² इज इक्वल टू 0 हो, या यहाँ पर 0 हो, या ऐसे हो कि 3x² इज इक्वल टू 1। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन में हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर वेरिएबल हमारे पास, एक वेरिएबल ऐसे होगा कि जिसकी पावर 2 होगी तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब कि ये दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है, यानी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 होता है, और x ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में सेम वेरिएबल्स जो हों उनकी पावर जो है वो हमारे पास ऐड होती है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम वेरिएबल हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस होता है, 2 3 6 और ये x ऐसे ही आ जाएगा, +1 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसे अब हमने इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर x² जो है वो x² के बराबर है, तो a जो है वो हमारे पास 3 के बराबर है। फिर उसके बाद इस -6x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि -6 प्लस -6x, वही प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास यही माइनस आता है। अब ये मैंने क्यों लिख कर बताती हूँ। ये देखें, ये x जो है इस x के बराबर हो जाएगा, यानी ये x जो है x के बराबर हो जाएगा, और ये प्लस जो है, ये वाला प्लस जो है वो प्लस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये b की वैल्यू जो है हमारे पास -6 आ जाएगी। तो ये b हमारे पास -6 हो जाएगा, और प्लस के बराबर c जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा।
तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ आ सके। अगर यहाँ पर साइन प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास प्लस है, अगर प्लस के बजाय माइनस हो तो उस माइनस को भी हम वो कांस्टेंट तो लगाएंगे ही, उसके साथ वो माइनस वाला साइन भी हम लगाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास प्लस है। प्लस और माइनस आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर हम कहें ना कि दो इक्वेशन आपस में बराबर हैं तो उनकी हर चीज़ बराबर होगी। देखिए ये 0 0 के बराबर, प्लस प्लस के बराबर, तो यहाँ से c के बराबर हो गया, और x जो है वो x के बराबर, और b जो है वो हमारे पास -6 के बराबर होता है। अब ये a b c की वैल्यू आ गई हैं तो इन्हें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने का तरीका क्या है, तो आप इसको ऐसे करें कि 10 मरतबा आप इसको किसी भी रफ कॉपी आपके पास हो या अगर आपके पास वाइट बोर्ड हो उस पर इससे लिखें तो इंशाल्लाह ये आपको याद रहेगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है और ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फिर बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी से, कि बाकी तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर हमने b की वैल्यू पुट की है, प्लस माइनस अपनी जगह पर, b की वैल्यू हमारे पास -6 है, एक माइनस जो है वो हमारे पास फार्मूले वाला है। फिर b की वैल्यू जो है यहाँ पर भी b की वैल्यू पुट की है, माइनस अपनी जगह पर 4b, और a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है, ये आपस में वैल्यूज़ इनकी ये इसमें पुट की है। फिर 2 और a की वैल्यू भी 3 पुट की है। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, और 4 × 3 हमारे पास 12 होता है, और 12 × 1 वही 12 होता है, और माइनस निशान अपनी जगह पर। ये माइनस जो है ये कैसे कैंसिल होगा, यानी ये माइनस कैसे ख़त्म होता है, ये हमारे पास -6 का स्क्वायर जो है ये ऐसे है, -6 × -6, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास 36 - 12 है, इनको अगर हम आपस में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 24 अंडर दी रूट आता है। अब ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 6 × 4 हमारे पास 24 होता है। तो ये अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट जो है 4 के ऊपर मैंने अलग लिखी, इसलिए कि ये अगर दोनों नंबर पर है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट इस पर भी और इस पर भी, इनको हम लोग अलग लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 2 होता है। अब इन दोनों में से ये 2 कॉमन होता है, तो 2 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जब इससे 2 कॉमन लिया है तो 3 हो जाएगा। कॉमन का मतलब यानी कि उस नंबर को हम जो चीज़ कॉमन लेंगे उसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 जो है ना, इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 2, और यानी 6 को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 आता है। फिर ये जो है हमारे पास इसमें √2 और 6 है, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, √6 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 ± √6 है, और ये ऊपर वाला 2, ये 6 जो है आपस में कटिंग इनकी हो जाएगी, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ x की आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपका होम टास्क यही है कि आज मैंने जो भी पढ़ाया है इसकी 2 बार प्रैक्टिस करें, और ये फार्मूला ज़रूर आपने 10 मरतबा लिखना है, फिर इंशाल्लाह ये आपसे नहीं भूलेगा। याद रहे कि ये फार्मूला और ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये आपके फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी यूज़ होते हैं, सेकेंड ईयर में ये कंसेप्ट आपके यूज़ होते हैं। तो बेहतर यही है कि अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको सेकेंड ईयर में परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।